पति ब्रह्मचारी। ये खाली लिफाफा मेरी हथेली पर रख के साबित क्या करना चाहती है? अगर तू पैसे कमा कर लाई थी तो कहाँ गायब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पैसे इसी में रखे थे, मैंने अपने हाथों से रखे थे टाइम में। भाभी भाभी भाभी, अगर बहू कह रही है कि उसने पैसे कमाए तो जरूर कमाए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है। और मुझे पूरा विश्वास है देवर जी कि ये आपके विश्वास का फायदा उठा रही है। अगर इसने पैसे कमाए हैं तो इसके पास कोई रसीद तो होगी, हैं? कुछ सबूत तो होगा। कहाँ पैसा कमाया, कहाँ गई थी, किसने पैसे दिए थे? पूछो इससे, पूछो। रसीद तो नहीं है मेरे पास ताइमा, पर मैं सच बोल रही हूँ। देखा देवर जी, कोई सबूत नहीं है इसके पास। सूरज, सूरज तुम मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रही हूँ। मैंने पैसे कमाए थे और गिन के मैंने उस एनवेलप में रखे थे। पता नहीं कहाँ गायब हो गए, मुझे सच में नहीं पता। बस बंद करे तमाशा। बार बार पैसा कमाया बोल के साबित क्या करना चाहती है? तेरे कहने का मतलब क्या है कि तू पैसा लाई और हमारे घर में किसी ने पैसा चुरा लिया? नहीं, हम सब तुझे चोर नजर आ रहे हैं। नहीं ताइमा, मेरा ये मतलब नहीं है। बस बार बार बहाना बनाना बंद कर और अपनी हार स्वीकार कर। मैं अच्छे से जानती हूँ तुझे। दूसरों का कमाया हुआ पैसा उड़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन अपनी मेहनत से पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। तू शर्त हार गई है। चल। अरे बात तो सुनिए। अरे हटो देवर जी आप। ईशा भाभी की पूरी बात तो सुन। काव्या, तू बीच में मत पड़। माँ का गुस्सा अब सातवें आसमान पर है। अब नहीं वो किसी की सुनने वाली है। पर हे भगवान, मम्मी जी तो सचमुच इसे इस घर से निकालने के मूड में है। मेरी सोने की अंडा देने वाली मुर्गी चली गई तो मेरा क्या होगा? मम्मी जी, भाभी जी सुनिए। उनकी पूरी बात तो सुनिए। ये भी तो हो सकता है कि ये क्या हो सकता है? तू बड़ी सगी बन रही है, हैं? एक काम कर, अपनी पोटली बांध और निकल तू भी इसके साथ यहाँ से। मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। ताइमा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच। झूठी कहीं की। झूठी नहीं है वो। सच बोल रही हैं ईशा जी। इन्होंने पैसे कमाए भी थे और लिफाफे में रखा भी था। बस अंदर से एक गलत लिफाफा उठा लाए। ये आपकी मेहनत की कमाई। लीजिए।
ऐसा हो नहीं सकता। 2 दिन में 11,580 रुपए कमा कर ले आई। मुझे यकीन था भाभी कि मेरी बहू झूठ नहीं बोलेगी। ये झूठी है कि सच्ची है मैं नहीं जानती, लेकिन कोई तो है जो इसके लिए झूठ बोल रहा है। ताई माँ, आपने ही समझाया ना मुझे कि मेहनत से कमाए पैसों की इज्जत करनी चाहिए। इन पैसों को ईशा जी ने खुद अपनी मेहनत से कमाई है। इसका सबूत मैं हूं। मैंने खुद अपनी आंखों से कल उन्हें इन पैसों के लिए मेहनत करते हुए देखा। सच कह रहा हूं ताई माँ। ताई माँ, ये पैसे रख लीजिए। ताई माँ, मेरी माँ बचपन में मुझसे दूर चली गई थी, इसलिए बहुत सी कमियां रह गई है मुझ में। जानती हूँ बहुत गलतियां भी करती हूँ, पर कभी अनजाने में मैंने आपका दिल दुखाया हो। प्लीज मुझे माफ कर देना। और ये पैसे रख लीजिए प्लीज। भाभी भाभी भाभी, बात सुनिए ना। बहू ने वादा किया था कि वो पैसे कमा के दिखाएंगे। उसने अपना वादा निभाया। अब बात को यहीं खत्म करते हैं ना भाभी। आज गुरु पूर्णिमा है। अरे चलो 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 चलो, पूजा की तैयारियां नहीं करनी है? चलो आओ आओ, चलो चलो चलो, तैयारियां करनी है भाई बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुंज बिहारी, आज ये लड़की अच्छी खासी घर के बाहर निकल जाती, लेकिन उसूलों के चक्कर में इस लड़के ने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। मुझे तो फिक्र है कहीं ये लड़की मेरे सूरज की बर्बादी का कारण न बने। मानना पड़ेगा ये मूर्ति बनाने वाले को। हाथ में जादू है उसके। ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मूर्ति अभी बोल रही है। ये आपके पेमेंट। मिलके भी दोनों है
जिस सच्चाई से तुमने मेरा साथ दिया उसके लिए थैंक यू। सूरज, एक बात पूछूं? तुमने अगर मुझे घर से निकालने के लिए पैसे चुराए थे तो फिर वापस क्यों कर दिए? तुम ऑलमोस्ट कामयाब हो गए थे, फिर अचानक मन कैसे बदल गया? पहली बात, मैं गुंडा हूं, कोई चोर नहीं जो पैसे चुराऊंगा। दूसरी बात, आप अपनी लापरवाही का इल्जाम मुझ पर मत डालिए। तीसरी बात, पैसा कमाना और उसे सहेजना ये दोनों अलग बात है। ताइमा बिल्कुल सही कहती है, आपको पैसे की बिल्कुल भी कद्र नहीं। अगर कद्र होती तो आप पैसे ऐसी जगह नहीं रखते। अगर पैसे इसने नहीं चुराए तो फिर पैसे किसने चुराए? ये क्या किया तूने? अपने ये घर में चोरी करना कब से सीख लिया? ऐसे संस्कार मिले हैं तुझे? सॉरी सूरज भैया, वो मुझे ना नए कपड़ों के लिए पैसों की बहुत जरूरत थी तो मैंने पैसे ले लिया। और वैसे भी आपको क्या लगता है ईशा भाभी ये सारे पैसे माँ को दे देंगी तो भी माँ उन्हें यहाँ रहने देगी क्या? नहीं ना। और आप भी तो यही चाहते हो कि वो इस घर से चली जाए, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तेरी नीयत में है। ये जो तूने आज हरकत की है ना, ये दोबारा बिल्कुल मत कर। हाँ, वो अलग बात है कि ईशा जी को मैं यहाँ से भेजना चाहता हूँ, समझ रही है तू? और हाँ, मैं पैसे इसलिए वापस नहीं लाया कि आपको जाने से रोक सकूं। मैं कल भी आपको वापस भेजना चाहता था, आज भी भेजना चाहता हूं, और आपको यहां से जाने से कोई रोक नहीं सकता। आपको जाना ही होगा। भले ही मुझे रोकने के लिए ना सही, पर मैं जानती हूँ तुमने सच्चाई का साथ देने के लिए किसी अपने से लड़कर पैसे वापस लेकर आए, मुझे अंदर झूठा साबित होने से बचा लिया। कितनी सच्चाई! उसूलों पर चलने वाले पति को छोड़कर भला कौन जाएगा? तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मिस्टर ईमानदार ब्रह्मचारी जी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, गुरु ही परम ब्रह्म है, और ऐसे गुरु समान पिता को मेरा नमस्कार। मैं जानता हूं पापा कि आप मुझसे नाराज हैं। शायद हम दोनों के बीच की ये खाई कभी खत्म नहीं हो। शायद मैं आपके दिल में दोबारा अपने लिए जगह ना बना सकूं, लेकिन जब तक ये सांसें चल रही है, ये दिल आपको ही अपना गुरु मानेगा। आशीर्वाद दीजिए बाबा। वाह, कितना अच्छा लग रहा है ना। गुरु पूर्णिमा तो हर साल है, पर ऐसी गुरु पूर्णिमा मैंने कहीं नहीं देखी जब पूरा परिवार एक साथ पूजा करे। देखा तो हमने भी बहुत कुछ इस घर में पहली बार है। जब से आप इस घर में आई हैं, रोज कोई ना कोई तमाशा होता रहता है। चल, अरे नहीं, बस 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 बेटा, अरे बस बेटा बस। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो।
गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का सच्चा आशीर्वाद उसे ही मिलता है जो अपनी पुरानी गलतियों को भुलाने का वादा करता है और ये तय करता है दिल से, मन से कि आज के बाद वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे उसके गुरु का सर झुके। अरे बेटा तू भी आजा। एक गलती मुझसे हुई है पापा। मैंने आपको नहीं बताया कि मैं गुलाब हवेली में काम करती हूँ। डरती हूँ जिस दिन आपको पता चलेगा उस दिन आपको बहुत ठेस पहुँचेगी। पापा जी, मैं भी बहुत लकी हूँ कि मुझे पिता के रूप में आप जैसे गुरु मिले। वाह, ये ले बेटा, ये ले। मैं जानता हूं ये प्रसाद तो किसके लिए ले जाने लगी है। बेटा ये प्रसाद उन्हीं के लिए है जो गुरु शिष्य परंपरा को निभाना जानते हैं। तुम्हारा भाई कभी मेरा शिष्य था, लेकिन गलत राह पर चलकर वो इस रिश्ते का पहले ही अपमान कर चुका है। इसलिए इस प्रसाद पर उसका कोई हक नहीं। पापा जी और सूरज के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इनके बीच इतनी दूरी आ गई? पापा, हाँ, ये मेरी तरफ से गुरु पूर्णिमा का गिफ्ट आपके लिए। अरे वाह 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 वाह। भाभी, बच्चे सचमुच बड़े हो रहे हैं। जिंदगी अपना नजरिया बदल रही है। बहुत बढ़िया। आपको सचमुच अच्छा लगा या बस यूं ही कह रहे हैं? अरे पसंद आया मतलब? वैसे भी अगर बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप के लिए मिट्टी भी ला देना तो वो उनके लिए सोना होता है। ये तो फिर भी चश्मा है, इसके लिए मुझे बहुत सुख होती। चाचा जी, मेरी तरफ से भी है। हाँ हाँ, तुम दोनों की तरफ से मैं ये मान के चलता हूँ। ए नौटंकी, इधर जी मम्मी जी। हाथ पकड़ पकड़ के तुझे इतना कुछ सिखाया, आज गुरु पूर्णिमा के दिन तुझसे ये ना बना कि तोहफा ले आती। मम्मी जी, मैंने सोचा कि छोटा मोटा क्यों, बड़ा तोहफा दूंगी। पर क्या है ना, दुकान ठीक से नहीं चल रही है, इसलिए पैसे नहीं बचे। अरे बाप रे, सब क्या है बेटा? छोटा सा गिफ्ट गुरु पूर्णिमा में मेरी तरफ से।
इस घर में आने से पहले मैं जिंदगी के तौर तरीके तो जानती थी, पर जिंदगी को करीब से जानना, रिश्तों को बारीकी से समझने का मौका आप सबने दिया है मुझे। मुझे नापसंद करते हुए भी आप सबने बहुत कुछ सिखाया है मुझे। मुझे देख रही है कैसे सबके सामने चाचा जी की चापलूसी कर रही है आपके सामने। ताई माँ, ये मेरी तरफ से आपके लिए। ये रस्म तो पति पत्नी की है ना, तो हक भी पत्नी का हुआ। इसलिए तो विद्या को मैंने झूले पे बैठा है, क्योंकि मैं विद्या से हरियाली तीज पे शादी करने वाली हूं।